Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही करेज की स्टोरीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू गर्ग एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर साकेत। आज मेरे साथ है आंचल शर्मा, जिसको मैं पिछले 7 सालों से जानती हूँ और मेरे लिए शी इज़ अ गर्ल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। सो आई वुड लाइक यू टू मीट आंचल शर्मा एंड आई वुड रिक्वेस्ट हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ और वो थोड़ा सा हमारे को अपने फैमिली और चाइल्डहुड के बारे में बताएंगी। हाय आंचल। Hello, ma'am. सो हाउ आर यू? I am good today and super good because मैं आपके साथ बैठी हूँ आज. अच्छा आंचल, so just tell me about a bit about your childhood and your family and everything. Yes. Hi, I'm Achal Sharma and I'm from New Delhi, 37-year-old breast cancer survivor. And मैं जिस family से आती हूँ, it's not very privileged, but God is very kind with us. So हमारी जो family है वो 6 लोगों की family थी. But my sister is no more because she was murdered and in 2006 नवंबर में. एंड उसके बाद मेरे बस 2 भाई हैं अभी और मैं हूँ और मेरे मदर हैं बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो लास्ट मंथ. सो येस, बट चाइल्डहुड मेरा बहुत ईजी नहीं था क्योंकि मुझे प्रॉपर एजुकेशन करने का मौका नहीं मिला. तो मैं आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम 8th क्लास गवर्नमेंट स्कूल एंड देन माई फादर वॉज ड्राइविंग ऑटो रिक्शा एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ नॉट अर्निंग इनफ. सो यू नो वी हैव टू कई बार ऐसा होता था काफ़ी सारी चीज़ों में हमें मैनेज करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था. To pitch in for the Exactly. for the family expenses. Yes. Okay, so now cut and we come to 2017. That is the year we met. Yes. So Anchal, I want to know कि आपको कब और कैसे पता चला कि you were suffering from this disease. I don't think so you have got any family history. तो तुम्हारे को इसलिए इसके बारे में अगर पता चला तो it has to be through media और जहाँ या आपने पढ़ा या what was it like? How did you come to know about it? So, because I think I was going through some Instagram और Facebook, मैं scroll कर रही थी उस टाइम पे. तो I remember I have seen some research जिसके अंदर मैंने वहाँ पे देखा कि जो मेरे सिम्टम्स थे, जो मेरे साथ जो हो रहा था, वो सारे सिम्टम्स में रिलेट कर पा रही थी. जिसमें उस रिसर्च के अंदर लिखा हुआ था अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो 90% कैंसर है. तो वो मेरा फर्स्ट वहाँ से इंडिकेट हुआ. बट उससे पहले 1 साल पहले क्या था कि मेरी ब्रेस्ट में एक लम्प था विच इज़ अ साइज ऑफ पीनट. बट मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाई कि ये कैंसर है या क्या है. सो बिकॉज मेरी मदर को भी लम्प था बट हर लम्प वॉज फाइब्रॉइड, मेरा फाइब्रॉइड नहीं था. तो मैं इतनी डर गई थी कि मैंने अपने आप को होम्योपैथी पे स्विच कर लिया था. सो होम्योपैथी पे जब मैंने अपने आप को स्विच किया तो मेरी वहाँ से मेडिसिन चल रही थी. बट आई वुड से दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट शायद बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता, लेकिन वो अर्ली स्टेज को मैंने लास्ट मतलब आप एडवांस स्टेज तक लेके चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ माई वन मिस्टेक. और मैं डॉक्टर को बोलती रहती थी, होम्योपैथी डॉक्टर को, सर क्या मैं कोई टेस्ट करा लूँ जिसकी वजह से क्लियर हो जाए कि कैंसर नहीं है, वी कैन गो हेड अकॉर्डिंगली देन, कि एक मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा. बट ही वाज लाइक नो बेटा, हमने बहुत से पेशेंट्स ऐसे ये किए हैं. देन जैसे जैसे टाइम पास होने लगा उस टाइम पे सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ने लगे मेरी बॉडी में. मतलब लम्प को क्या हो रहा था? लम्प कभी इंक्रीज होता था, कभी डिक्रीज होता था. एंड देन उसके अलावा मेरा जो था आर्मपिट में लम्प आ गया बिकॉज आई यूज टू प्ले लॉन टेनिस. मुझे उसके ऊपर गिव अप करना पड़ा. देन मुझे अपनी वेट ट्रेनिंग्स के ऊपर गिव अप करना पड़ा. तो धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो गए थे. देन मोशन टर्न कम्प्लीटली ब्लैक, ब्रेस्ट स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. इनफैक्ट ब्रेस्ट इज स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इन. सो दैट वाज द टाइम एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा आई यू स्टिल थिंक कि मुझे कैंसर नहीं है? नहीं बेटा, अब आप करा लो, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू चेक. आंचल, क्या वो लम्प्स पेनफुल थे? जो स्वेलिंग्स थी, जो लम्प्स थे, जो पहले पीनट साइज था फिर वो बढ़ता चला गया, क्या कभी वो पेनफुल रहा? नहीं, मुझे ब्रेस्ट के अंदर जो लम्प था उसमें कभी पेन नहीं हुआ. बट ऑफ कोर्स आई एम हैविंग पेन ऑन माय आर्मपिट
बिकॉज ये पूरा यहाँ से जो पेन चलता था वो पूरा मेरे नेक तक ट्रैवल करता था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता था. Okay, here I would just like to give a very small message to all the females or the males who are watching कि कोई भी लंप अगर ब्रेस्ट में है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कैंसर है तो वो पेनफुल होगा. जनरली ये लंप्स पेनफुल नहीं होते एंड विद टाइम ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं. So coming back to you, Anchal, again. So after 1 year, you finally took a decision कि आप जाके डॉक्टर से मिलेंगे. जी. तो आपने जब अपने सारे टेस्ट कराए और आपको ये फाइनली पता चला कि ये कैंसर है एंड यू वुड बी जस्ट 30-31 दैट टाइम, तो तुमने उसको कैसे you could take that news, who was with you and what gave you comfort that time? डॉक्टर चारू, क्या होता है ना, जब लाइफ आपकी इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो ना, तो पहले तो लाइफ ही आपको इतना प्रिपेयर कर देती है इन सारी चीज़ों के लिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कैंसर इज़ नॉट द इंटायर बुक बट जस्ट अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ. सो जब मुझे कैंसर हुआ उस बीच में, जब ये डायग्नोज हुआ, आई रिमेंबर मैं मेमोग्राम के लिए गई हुई थी यहाँ पे ग्रीन पार्क में कहीं पे, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि ये क्या है और गांव से आई हो, या उस तरीके की कॉन्वर्सेशन चल रही थी. एंड ही सेड दिस इज़ 100% कैंसर, नॉट इवन इनिशियल बट द एडवांस स्टेज. तो कम्प्लीटली जो मैं थी ना वो बिल्कुल नम हो गई थी, ब्लैंक हो गया था, सब कुछ ब्लर हो गया था सामने. एंड आई कुडंट हेयर हिम आफ्टर दैट. सो आई रिमेंबर कि उन्होंने मेरा शोल्डर ऐसे ज़ोर से हिलाया और उन्होंने मुझे बोला, आंचल, are you listening? I was like, no sir, I couldn't hear you after cancer, can you please tell me again? So वो जो conversation थी, उसके बाद जो मैं रोई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कितना ही मैं डील करूँगी चाइल्डहुड से लेके अभी तक. लाइक फॉट फॉर माई सिस्टर्स मर्डर केस, हाउस मेरा डिमोलिश हो गया एट द स्टेज ऑफ फिनिशिंग, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट. सो रोई, एंड उसके बाद आफ्टर आई गेस 24 hours and 30 hours you can say I accepted कि बेटा आप अकेले नहीं हो, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस. सो आई थिंक वो जो एक्सेप्टेंस थी मेरी, जिससे मैंने माना कि मुझे कैंसर है बट ये सिर्फ डिजीज़ है, उसने मेरी जर्नी को ना बहुत ईजी कर दिया टू डील विद रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. तो अंजल, जैसे जब तुम्हें डायग्नोसिस पता चला और उसके बाद लाइक यू टुक अराउंड 30 hours विच आई सी इज़ वेरी स्मॉल, कंसिडरिंग हम किस डिजीज़ से लड़ने जा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा होता है, द टोल इट टेक्स ऑन यू. सो हु ऑल वर देयर विद यू इन दिस जर्नी? कौन कौन था आपके साथ? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड था जिसको मैं एंजल बोलती हूँ, बिकॉज हमारा जो इंट्रैक्शन था दोनों का एक दूसरे के साथ, वो जिम में था, बस हाई और बाय वाला. जब मैंने उसके साथ शेयर किया ये न्यूज़ कि मुझे लंप है और आई थिंक इट्स अ कैंसर, सो आई रिमेंबर वो जर्मनी जाने वाला था और उसने अपनी टिकट्स कैंसिल कराई एंड ही बुक्ड अ मेमोग्राम टेस्ट फॉर मी. सो ही वॉज द ओनली फ्रेंड आई कैन काउंट ऑन. बट अपार्ट ऑफ दैट मेरे लिए क्या डिफ़िकल्ट हो गया था ना डॉक्टर चारू, बिकॉज मेरे घर में मेरे भाई की खुद के रियल ब्रदर की शादी थी और ये चीज़ मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी. तो मैं सुबह में अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए जो चेकअप्स थे, जो भी कराना होता है, टॉक अबाउट पेट स्कैन और बायोप्सी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आफ्टर दैट एवरी डे मुझे जाके सेलिब्रेट करना होता था. मैं ड्रेसअप होती थी, मैं मतलब किसी को रियलाइज़ नहीं होने देती कि वट आई एम गोइंग थ्रू. सो आई वॉज डांसिंग, क्योंकि शादी थी, हल्दी के फंक्शंस चल रहे थे, संगीत के फंक्शंस चल रहे थे. तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो ना वो आप शेयर नहीं कर सकते, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग एल्स हु इज सुपर हैप्पी एट दैट टाइम. सो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी कि मॉर्निंग में यू आर इन द हॉस्पिटल गेटिंग बायोप्सीज डन विच वी नो इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर, पेन भी है, ब्लीडिंग भी है, और फिर आप CT स्कैन्स करा रहे हो जिसके अंदर 4 से 6 घंटे लगना मामूली बात है, एंड देन यू गो बैक होम एंड देन यू आर अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन. So hats off to you, girl. Thank you. Okay, so once you were diagnosed and obviously the doctors would have told you about stage ये है और क्या करना है. So how did your cancer journey started? Did you undergo surgery first या chemo हुआ? What was the the sequence of events for you, and approximately how much time did it take? Because we all understand कि cancer की journey मुश्किल है थोड़ी और लंबी उससे ज़्यादा. So a person has to be really
एक फेथ के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ता है, विथ कंप्लीट फेथ इन योर डॉक्टर्स, इन योर सेल्फ एंड योर नियर एंड डियर वंस. सो आंचल, अब आप मेरे को ये बताओगे कि डॉक्टर्स ने, आपके नियर्स एंड डियर वंस ने आपके लिए इस जर्नी में क्या क्या रोल प्ले किया? नियर एंड डियर्स का तो मैं इतना जल्दी नहीं बोलूँगी, बिकॉज मेरी जो फैमिली थी दे बिकम माई स्ट्रेंथ फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड माई डॉक्टर्स हु बिकम माई फैमिली ड्यूरिंग दिस जर्नी. बिकॉज कैंसर के बीच में क्या होता है ना, हम अभी भी मैं उस चीज़ पे काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ जाके. सो फैमिली जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड सो डॉक्टर्स जब आपके साथ आपके फ्रेंड बन के आपको ट्रीट करते हैं, आपका फैमिली बन के, लाइक यू ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट आंचल डोंट वरी, योर मदर इज हेयर. सो दैट गिव मी दैट कंफर्ट कि सब ठीक है. सो आई वाज लाइक गॉड, सब ठीक है, आई एम इन सेफ हैंड्स. सो लोग सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वहाँ पे, वो यही करते हैं कि वो 100 ऑफ डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं. वो सेकंड ओपिनियन नहीं, वो 100 ओपिनियन लेना चाहते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या होता है ना, दे मिसलीड. वो स्टार्टिंग से लेके कैंसर जो है वो एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंच जाता है. बट मेरे केस में डिफरेंट था डॉक्टर चारू. आई वॉज वेरी कन्विंस विद डॉक्टर हरित, आई वॉज वेरी कन्विंस विद यू, जो भी मेरी टीम थी उस टाइम पे. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं ट्रीटमेंट कराने आती थी तो मेरी जो पहले ट्रीटमेंट हुई थी मैं आपको बताती हूँ. देयर कीमो, फर्स्ट कीमोज हुआ सारा, फिर सर्जरी हुआ और फिर रेडिएशन हुआ. एंड आई रिमेंबर कि मैं अपना बेस्ट मेकअप पहन के आती थी, and I'll make sure I'll look the best. So मेरी best outfits, ripped denims and dresses, और मेरी red lipstick. So I think kind of celebrate that duration at that time, because I thought, I don't know how long is my journey left, but one thing I know, I don't want to die before that, because cancer से तो एक ही बारी जब जाना है तब जाना है, but rest of the time मैं क्यों उस thought में निकाल दूँ कि oh God मैं मरने वाली हूँ. So my journey become very meaningful, and I think I lived my best life. So that's true. Ajal, if I remember when you came into the OPD to me, I think you were very nicely dressed up, and you had those fancy bandhanas over your head. Yes. So, and I remember that I gave you time to come back for radiation, and you came back after 10 days, and I was really mad at you because I knew you were so young. Yeah. And you needed radiation, और आप आ नहीं रहे थे. And that was the time when I scolded you और मैंने पूछा आंचल क्या हुआ. Yes. And that was the time you told me कि डॉक्टर चारू जो मेरे को फाइनेंस करने वाले थे बंदे, वो पीछे हट गए. सो एक तो मुझे उसके बारे में बताओ, और दूसरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा उस समय पे कोई इंश्योरेंस वगैरह था. और इन जनरल, बिकॉज वी ऑल नो कि कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है, लंबा भी है. सो व्हाट वुड योर मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर कि हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो आई ऑलवेज बिलीव कि हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल मैं हमेशा सबके सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे, एंड आई डोंट नो दैट कैंसर कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट सो मच. सो उसके लिए मैंने अपना एक कार बेचा, अपनी जो भी ज्वेलरी थी वो सब बेची. बट आफ्टर दैट ऑल्सो मेरा जो इंश्योरेंस था, इट्स फ़नी बट इट्स ट्रू कि मेरा इंश्योरेंस जो था वो 8 लाख का था, और जस्ट 5 days बिफोर मैंने उसको रिड्यूस करा के 4 लाख करा दिया. आई डिडंट न्यू कि मेरे को ऐसा कुछ होने वाला है. तो वो मेरा सबसे ज़्यादा जो था एक रहा मेरी लाइफ में कि मैंने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि अगर शायद वो नहीं होता तो मैं उसको टॉप अप करा के उसको आगे तक ले जा सकती थी और मैं अपना ट्रीटमेंट ईजिली करा सकती थी. बट दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन, एंड उसकी वजह से मुझे जो मेरे फ्रेंड्स थे, आई एम सॉरी बट जो भी मेरा सर्कल था, नॉट फ्रेंड्स, एंड हु आर केपेबल टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन हॉलीडेज एंड एवरीथिंग, वो उन्होंने सब ने मुझे मतलब ऐसा अबेंडेंट कर दिया ना बिल्कुल कि ओके आंचल, you are a friend but we don't lose you because of money involvement. So I was like yes I'm going on a holiday, thank you so much. So ऐसे जो experiences होते हैं ना, and I think that the only onwards I realized कि आंचल, you were the only one who's your friend and you are the only one who have to take care of yourself. So I start working because मेरा ड्रॉबैक चल रहा था रियल इस्टेट में भी. उस टाइम पे बहुत डाउनफॉल था और मेरे पास काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और जहाँ से पेमेंट्स आनी थी उन्होंने भी डिले कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया. आई वोंट बिलीव, सुबह मॉर्निंग 8 o'clock से लेके समटाइम टिल 12, समटाइम टिल 4 AM इन द मॉर्निंग, आई हैव टू स्टैंड देयर.
एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे याद था कि 2 बज गए और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ बॉडी वाज़ वीक। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट का ही टाइम था ये। बॉडी इतनी वीक थी कि मैं ही ऊपर से हील्स भी पहननी है बिकॉज़ यू वांट टू लुक नाइस इन ड्रेस डाउन। सो So you मैं never lose that, हाँ, zing of life, even during your treatment. yes. Yeah, sorry, After continue. that, you know what happened, Dr. Charu? I asked this person, can I leave because I'm not able to stand, and I remember I was on my baby steps. मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरे पैर में पूरे में पस आ गया था फिंगर्स के अंदर। तो उसने मुझे बोला, आंचल, स्टिल देयर अ गेस्ट, सो यू हैव टू वेट। दैट डे आई क्राइड अ लॉट। आई वाज लाइक, मम्मा हो नहीं रहा है यार, कैन आई लीव माई जॉब बिकॉज मैं कुछ और कर लूँगी बट ये नहीं हो पा रहा। सो दैट्स हाउ आई डिलेड माई रेडिएशन पार्ट। Okay, okay. So now I get it. So health insurance is very, very important. Yeah. एंड आई रिमेंबर आंचल, जब आपका रेडिएशन चल रहा था तो मैंने कहा था धूप में नहीं खड़ा होना है डायरेक्ट, यू डोंट हैव टू बी एक्सपोज टू सन बिकॉज हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं। बट उस समय पे भी यू वर वर्किंग एंड तुम्हारा एक मील्स ऑफ हैप्पीनेस तुम चलाती हो जहाँ पे तुम यू गो एंड फीड द पुअर पीपल, एंड आई डिड गो विद यू ऑल्सो इवन Yes. ड्यूरिंग रेडिएशन। तो इसका रेडिएशन चल रहा था एंड इट वॉज नियर दिवाली एंड वी वर देयर एट एम्स इन सफदरजंग डिस्ट्रीब्यूटिंग No, it food. was July time, peak summer. Peak summer. Okay. Yeah. So that was one part of it. अब अगर हम आगे चलें, उसके बाद आपका इस जर्नी के बाद सारा कुछ, उसके बाद हाउ डिड यू रियली सॉर्ट ऑफ पुट योर सेल्फ टुगेदर? एंड आई नो even today you are doing a lot for the cancer survivors. You are managing your job, you are the breadwinner of your family, I even know that. So how are you sort of managing all these things? डॉक्टर चारू, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना तो आप चॉइस भी नहीं होती है। सो आई थिंक मेरा क्या क्या है कि मेरे को ये पता है कि मेरे को गिव अप नहीं करना है कभी भी। सो आई ऑलवेज सी अ लाइट इन डार्कनेस। आई डोंट नो, जब भी मेरा सबसे टफ टाइम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यू कैन डू दिस। तो वो जो एक मोटिवेशन है ना, वो मुझे हमेशा लीड करता है आगे कि हाँ, आगे कुछ है तुम्हारे लिए। एंड सेकेंड थिंग, मील्स ऑफ हैप्पीनेस बिकम माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ बिकॉज आई डोंट नो, मे बी इट साउंड्स वेरी weird, but I believe in prayers. There are thousands of people who are praying for me at that time because मुझे नहीं लगा था कि एक लड़की जो उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेजाइल है बट उसी टाइम पे वो लाइफ भी इंजॉय करना चाह रही है और गिव अप भी नहीं कर रही है, वो मील्स ऑफ हैप्पीनेस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी करेगी। बट वो एक छोटा सा जो इंसिडेंट था ना मेरे साथ में, वो भी रीज़न था बिकॉज आफ्टर अ वीक मैं बस वापस ही आ रही थी फ्रेंड्स को मिलके। एंड जैसे होता है नॉर्मल उसमें कि ब्रेस्ट निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, दिस इज़ द सेफेस्ट आइडिया, दो दे आर नॉट डॉक्टर बट दे आर एडवाइजिंग मी अलॉट। बट जैसे मैं आ रही थी तो मैंने एक रेड लाइट पे कार रुकी, वहाँ पे कुछ बच्चे आए एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी एंड देन मैंने कहा नहीं नहीं, पैसे नहीं देने, सो खाना खाना है तो बताओ। पर मेरे पास कार में कुछ था नहीं, तो साथ ही में वहाँ पे एक चाउमीन काउंटर था, मैं उनको वहाँ पे लेके गई। एंड आई रिमेंबर अभी भी कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे। वी सपोज टू पैक ओनली 2 पैकेट्स ऑफ चाउमीन बट वी एंड अप पैकिंग 5 एंड किड्स आर लाइक वेरी वेरी डिमांडिंग, लाल चटनी भी चाहिए, हरी भी चाहिए, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, मुझे चम्मच भी चाहिए। एंड आई रियलाइज ड्यूरिंग दैट 20-25 minutes of time, I forget that I was diagnosed with cancer. That was the time when I found a purpose in my life, and I was like, oh God, this is what I wanted to do in my life. And that was a moment when I decided कि मैं meals of happiness शुरू करूँगी, क्योंकि I have seen similar days in my childhood. Of course कि मैंने begging नहीं की हम लोगों ने, but there are days when we don't have anything to eat, and because of whatever reason, but हमारे पास ऐसे होता था कि चपाती होती थी, उसके ऊपर वाटर स्प्रेड करके और चिली पाउडर डाल के खाते थे because we couldn't afford vegetable. So I have seen all those days, and that's the reason I want to work more hard and happily for meals of happiness. So I know the meaning of meals of happiness, किसी भूखे को जब खाना नहीं मिलता है और उसको आप एकदम से खाना दो, so that happiness connect me. So I think you are right. इतने सारे लोगों की prayers, इतने सारे लोगों का that smile on their face Yes. could really sort of pull you through all the long treatment. Yes.
और Achal, who is that one person in your life who sort of stood by you during your entire treatment? My mother is my hero actually. Great. एंड Achal, अगर हम बात करें, जैसे तुम बहुत यंग अभी भी हो, एंड व्हेन यू वर Forever. सो व्हेन यू वर व्हेन यू स्टार्टेड विद योर जर्नी, तो उस समय पे तुम्हें लगा कि तुम ये सारा ट्रीटमेंट करा रही हो, सो व्हाट विल हैपन टू योर, इफ आई मे आस्क, द पर्सनल रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली, तुमने उन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे, तो मैंने पहली चीज़ तो मैंने अपने रिलेटिव्स को इस चीज़ के बारे में उनको कभी भी ऐसे ये एंगल ही नहीं दिखाया कि मुझे आपकी सिंपैथी चाहिए। ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, बिकॉज़ आई रिमेंबर 2 थिंग्स, गूगल एंड पीपल आर वेरी हार्मफुल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, सो आई keep away from them during that treatment, and trust me, it helped me out a lot because कोई negative advice मैंने किसी की ली नहीं। and on top of that, डॉक्टर चारू, जब मेरा treatment हो रहा था, so there are lots of cancer patients who die also, right? but I don't know from where I gain this confidence कि मेरी life है, I cannot relate with other patients' journey बिकॉज माई बॉडी इज़ माइन, अदर इज़ अदर्स। सो हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम अपने आप को नेगेटिव एग्जाम्पल से इफ़ेक्ट करते हैं, जहाँ से हमें वो होना चाहिए, मतलब हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिव स्टोरीज हु रिकवर, हु कम आउट ऑफ दिस वेरी स्ट्रांगली, बट वी ऑलवेज इम्प्रेस्ड विद द नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो वो आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रहा कि मैं कभी भी किसी नेगेटिव एग्जाम्पल से, लाइक आई टेल यू वन थिंग हेयर, मेरा कोई फ्रेंड था एंड he was asking me, Achal, how you're coping up with the chemos and all that. I was like, it's all okay, it's just I'm high on chemo for a few days and there is little discomfort, fever and थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, क्रैम्स आते हैं, इस तरीके की चीज़ें, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और बाहर जाना? हाँ, बाहर जाना कभी छोड़ा नहीं मैंने। नहीं, losing your hair because is, I mean, सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगता है when we come across, females are most touchy about that. right. So पहले मैं एक ये वाला ख़त्म करती हूँ, because this guy is, मैं उसको एक पॉजिटिव साइड दिखा रही हूँ अपनी, but this guy is focused on other things. So he was like, yeah Aanchal, you know what, ठीक है, but तुम्हारी जैसी मेरी एक रिलेटिव है, अभी उसकी डेथ हुई है। I was like, boss, hold down, you're asking about me or you are telling about her? So my strong message to others, प्लीज़ डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड विद अदर्स स्टोरीज। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव बंदा इस तरीके से आता है तो लिसन टू एवरीवन, बट उसकी बातों को अपने दिमाग में फॉर एवर मत रखो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गो चेक फॉर द पॉजिटिव स्टोरी हु कम आउट ऑफ 4th स्टेज ऑल्सो। आई एम सिटिंग अ लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ एवरी वन हेयर। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा, लूजिंग हेयर। सो मेरा, मुझे लगता है मेरी मदर ने बचपन में मुंडन नहीं कराया था। सो मैं थी और मेरे रियल एस्टेट के पार्टनर थे वहाँ पे, आई रिमेंबर, और हम लोग मार्चर्स पे गए थे और वहाँ पे विग्स वगैरह ट्राई कर रहे थे और उन्होंने बोला अब हेयर कैसे निकालने हैं आप। सो आई डोंट वांट टू वेट। यहाँ पे एक हमारा फेस आता है जहाँ पे हमारे हेयर्स अपने आप निकलने लग जाते हैं एंड डिफरेंट कभी ज़्यादा निकलते हैं पैचेस में। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को वो अगली लगने में वेट क्यों करूँ, कि वो ऐसा क्यों वेट करूँ कि मैं, जब मैं अपना सबसे वेयर्ड और गंदा फेस देखूँ, मैं क्यों नहीं इस चीज़ को स्ट्रांगली बाहर ला सकती। तो मैंने उसको बोला, भाई आप निकाल दो सारे हेयर। और आई रिमेंबर आई वॉज लाफिंग एंड माई पार्टनर वॉज क्राइंग बिकॉज ही सेड ये कौन करता है यार। आई वाज लाइक, यार मेरा मुंडन नहीं हुआ था तो मैं अपना मुंडन भी अब विटनेस कर रही हूँ, व्हाट एल्स आई नीड। तो मेरे लिए वो इतना पेनफुल नहीं रहा बिकॉज आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम ऑल्सो। एंड देन आई विल शेयर वन मोर थिंग। आफ्टर दैट इमीडिएटली जब विग बनी थी उसके 3rd डे पे मेरी एक रियल इस्टेट की वो थी कन्वेंशन थी, वेयर अराउंड 80 पीपल थे वहाँ पे, 80-85 लोग थे और मैंने विग पहनी थी उस टाइम पे 1st डे। डॉक्टर चारू, ट्रस्ट मी, इट्स सो पेनफुल। अगेन जुलाई का टाइम था, पीक समर, एंड पिगमेंटेशन हो रही थी और विग जो है ना, वो उसका जो बेस होता है दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि मैं उसको, उस प्रेशर को मैं डील नहीं कर पा रही थी बिकॉज हेड जो है आपका, जो सर है वो इतना सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम पे। इवन वी सेट लाइक दिस फॉर सम टाइम, इट्स स्टार्ट पेनिंग। तो वहाँ पे मुझे इट वाज पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट कीमोथेरेपी एंड
मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड इट्स स्टार्ट पेनिंग, यहाँ पे नेक में पेन होने लगा, बैक में पेन होने लगा, माइग्रेन होने लगा उसकी वजह से। एंड देयर इज़ अ थॉट कि मैं किन लोगों से अपने आप को छुपा रही हूँ, डू दे रियली मैटर इन माई लाइफ। मैंने उन लोगों के सामने जिसको ये नहीं पता था कि मैं कैंसर से निकल रही हूँ, आई टुक ऑफ माई विग एंड आई वॉज लाइक वाओ व्हाट अ रिलीफ, एंड आफ्टर दैट I never wear that wig back. So I think it takes a lot of courage to sort of, come out in the public and, to do these things. And जो आप एक तो अपने लिए कर रहे हो, but at the same time, what is happening is you are giving strength to a lot of people. कि see, when I can do it, even you can do it. And the other thing is कि लोगों को ये भी समझ में आता है कि हम सोचते हैं कि कैंसर हमें नहीं हो सकता. It has to be always the other person. But you never know कि कब और कहाँ किसको आएगा. And the other thing, one thing is कि I think everyone, either with cancer or without cancer, it's your own journey. Yeah. You have to walk your path. And the other thing is कि my boss used to say कि अगर आप किसी से पानी मांगोगे तो वो आपसे पैसे मांग लेगा, बट आपको एडवाइस फ्री की देगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट. आई मीन, आई रियली ऑलवेज इम्प्रेस विद ऑल द पेशेंट्स, विद द पीपल, दैट इफ यू वांट टू नो समथिंग, प्लीज रीड इट फ्रॉम द राइट सोर्सेज, और द बेस्ट पर्सन वुड बी योर डॉक्टर्स. सो again, coming back to you, Anshul. So once you were through with your journey, and I know even now you have to come for your regular follow-ups. तो जब follow-ups के लिए आना होता है तो most of the patients would be 3 दिन से सोएंगे नहीं, या उनको डायरिया हो जाएगा. They're really afraid to come to the hospital. What is your take on that? How do you cope up with that? I have a beautiful partner who's there as my backbone and my support. So एक होता है ना फैमिली में भी, एक हम लोग एक डर बना देते हैं, ओह फॉलोअप जा रही है बेटा, ध्यान रखना. वो जो ओवर केयर होती है ना, सम टाइम इट्स बिकम द बिगेस्ट फेयर ऑफ लाइफ. बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा पेशेंट को वो कर देते हैं कि नहीं नहीं अकेले नहीं जाना, आराम से बैठना, आराम से बेटा, कोई सीरियस सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वी नो कुछ नहीं होगा, बट यू डोंट नीड टू टेल, जस्ट गो लाइक दिस. लाइक मैं जाती हूँ, मैं अभी भी पूरा आपने देखा ये अच्छे से ड्रेसअप होके अभी भी जाती हूँ नाइसली. आई हैव माई कॉफ़ी एंड आई प्लान माई फॉलो अप सो नाइसली कि मेरे को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, बिकॉज ऑफ माई सोशल वर्क इट नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम, राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, बट वो एंजाइटी ना होती है. मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होती है, मुझे भी होती है. आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन कि हाँ भी आंचल को तो कुछ नहीं होता है, बट देन अगेन इट्स योर माइंड विच प्लेइंग गेम्स विद यू नो. अगर आपका वो एक थॉट आता है, सो आई वाज लाइक नो आंचल, यू आर गोइंग फॉर अ फॉलो अप. अगर ये गलत भी आता है बाई चांस, सो यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट इमीजिएटली. सो आई थिंक वो जो एक थॉट है लोगों का, मुझे लगता है वो चेंज होने की ज़रूरत है. बिकॉज पीपल डोंट नीड टू स्कैर्ड ऑफ कैंसर, दे शुड स्कैर्ड ऑफ नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट ऑन टाइम. आंचल, मुझे एक बात बताओ, लाइक जब ये यू हैड दिस कैंसर, यू वर वेरी यंग दैट टाइम, तो तुम्हारा उससे जो एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, हाउ डिड दैट केम थ्रू? सो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ कैंसर केम इन माई लाइफ एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज कैंसर गेव मी द बेस्ट. अभी तक सारा जो भी मेरी लाइफ में हुआ है वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि होगा. सो जब मैं ट्रीटमेंट करा रही थी, आई रिमेंबर मेरे हेयर नहीं थे, आईब्रोज नहीं थी, आई लैशेज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था आई गेस उस टाइम पे. शोहेब केम इन माई लाइफ, एंड मैं बिकॉज अपर बॉडी का वर्कआउट मुझे मना था, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं वर्कआउट करूँ जो भी मैं कर सकती हूँ. तो मैं आई रिमेंबर मैं हिप थ्रस्ट कर रही थी 60 kg के साथ में उस टाइम पे भी, और शोहेब ने मुझे देखा एंड ही वाज लाइक ये कौन है एंड व्हाई शी इज़ गिविंग मी अ कंपटीशन, बिकॉज ही आल्सो डोंट हैव हेयर, सो एंड आई आल्सो डोंट हैव हेयर. सो किसी ने उनको बताया कि आंचल है, देयर इज़ अ रीज़न, इट्स नॉट बाय चॉइस, बट शी इज़ गोइंग थ्रू कैंसर. सो आफ्टर दैट ही स्टार्ट लाइकिंग मी, एंड उसने मुझे कॉफ़ी पे मिलना शुरू किया, एंड देन वन डे ही That's सेड so sweet. यस, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत कम होता है, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि ये जो न्यू जनरेशन है जो हमारी वाली है अभी, अगर इनको राइट एजुकेशन मिले, सो ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो टैबूज क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी में, वो सब नहीं होंगे. जैसे शोहेब इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल
कि वो आया, उसने बोला मतलब पहले मुझे लगा कि ये पता नहीं ये क्यों मेरे साथ है, इसको नहीं पता शायद व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड देन ही सेड समथिंग व्हिच इज स्टक in my mind. It was like, Anchal, maybe you know the date of dying or a day of dying, and I don't know that date. Let's walk together. And then I discussed this with one of my friends. I was like, yeah, I don't know. This guy is there and he's after me. He said, Anchal, listen. वैसे भी तू मरने वाली है, तो किसी को खुशी दे के मर जा. I was like, yeah, you're saying right. And that's how I kind of, start my relation with him. And it's so beautiful. And we are together. We are doing lots of counseling and all that. So I believe हमें वो डर निकाल देना चाहिए, because when you are going through cancer, you should focus on your treatment only, not marriage, not other thing. And when जब आपकी लाइफ में किसी को आना होगा ना, वो ज़रूर आएगा. So I think the message what Aanchal is giving here is education is definitely important. But more than that, it is the faith in yourself, the hard work, and a positive outlook. I have been into this field for almost 25 years now, and somehow I have seen the patients, male patients, female patients who have faith कि इससे fight करना है. Somehow they, sail through. It's like when I counsel my patients, I'll tell them, take the bull by the horns. क्योंकि वो एक fight की तरह है. It's like a fight, I'm an emotional, physical, every kind of a fight it is. And और हमें सभी को पता है कि अगर हमें कोई फाइट जीतनी है तो सबसे पहले हमारे को जो फेथ है वो अपने में होना चाहिए, किसी और के कंपैरिजन में. सो क्विकली आंचल, लाइक ओके, नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years. यू हैव बीन आउट ऑफ इट, एंड I know that you are contributing a lot to the society by, doing certain things. So how did it all started? So, Dr. Charu, पहली चीज़ तो I'm not contributing to the society. I'm contributing in my own happiness. So, I always feel helping someone is helping your own self. And I am the biggest example. Trust me, when I am there, I forget myself completely. I'm in to the moment at that time. So, I enjoy doing that so much that I was like, no, the more I do, I feel more better, more happier, and better person. So I started Can Heal there. And Can Heal I started because I thought I have bigger purpose to, serve. कैंसर के बीच में जब हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, हमें किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और क्या वो चीज़ आपकी जर्नी को ईज़ कर सकती है या आपको वो कंफर्ट दे सकती है जिससे आप डरे हुए होते हैं. सो कैन हील का भी पर्पज़ यही था कि हम लार्जर ऑडियंस तक पहुँचें और उन्हें एजुकेट करें. पहली बात तो कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी डिज़ाइन फॉर देयर ओन कम्फर्ट एंड वट एवर वी आर अर्निंग. द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि हम लोग जो भी आता है इस पे उसका एक पोर्शन कैंसर पेशेंट्स को जाता है. सो टिल नाउ वी स्पॉन्सर 3 कैंसर जर्नी कैंसर ट्रीटमेंट्स. अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड इज़ गिविंग मी अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन टू सर्व द कम्युनिटी. एंड वी ऑल्सो स्टार्ट अंडर कैन हील, जहाँ पे हम लोग रूरल एरियाज़ तक जाके विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर संजीव फ्रॉम मैक्स वैशाली वॉज पार्ट ऑफ द इवेंट ऑन 5th Feb. सो वी आर ट्राइंग कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में जाके इसको अवेयर करें लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी सारे वेज़ हैं एजुकेट करने के अपने आप को ऑन फेसबुक और सोशल मीडिया एंड ईजी टू रीच टू डॉक्टर्स. बट रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे विलेज में, वहाँ पे उनको अभी भी कुछ नहीं पता है. यहाँ पे आज भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इसको आज भी कर्स मानते हैं. लेडी नहीं शेयर करती अपनी जर्नी, एंड इट्स नॉट अबाउट लेडी, इट्स अबाउट एवरीवन. नहीं बताना चाहते कि उनको कैंसर है क्योंकि उनको लगता है ये तो कर्स है, कैंसर नहीं है. सो आई थिंक आंचल इट इज़ वेरी क्रेडिबल ऑन योर पार्ट कि तुमने इसको आके यू कुड टॉक टू द वर्ल्ड अबाउट इट. हमारे को बहुत सारी फीमेल्स हमें पता है जिनको है, बट दे आर कीपिंग इट अंडर कवर. एंड आई थिंक जब आप बात करते हो, एक पेशेंट बात करता है, तो आप लोगों का जो रीच है वो इट गोज़ फार एंड इट इज़ हर्ड. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि everyone has to do their own bit. And cancer, breast cancer especially females में, it is rising by leaps and bounds. कुछ साल पहले तक CA cervix, cancer cervix,
सबसे कॉमन कैंसर था, बट अब ब्रेस्ट का होता जा रहा है. Blame it on our lifestyles, on our stress, on our food, and not exercising, but it is increasing. Yeah. And जो सेंसस कहता है वो कहता है ऑलमोस्ट 28 में से एक फीमेल को ये कैंसर होगा. So my only message to all the females out there is, please don't ignore your health. If you have any lump in the breast, please get it examined. आप खुद भी हर महीने अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हो देखने के लिए उसके अंदर कोई भी निपल डिस्चार्ज है, कोई ब्रेस्ट की शेप चेंज हो रही है, या ब्रेस्ट पर कुछ लालीपन या ब्लैकनेस आ रहा है, या ज़्यादा उसके ऊपर आपको खुजली आती है. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं कि ये कैंसर हो, बट you must not ignore it completely. So in the end, Aanchal, any message to our female audience? Yes, definitely. I have one message. So I always say my body is my accessory, my body is my God, and my body is my best brand. People invest on big brands, people invest on their lifestyle, people invest on big cars, but I would suggest everyone, please do invest on your body, because अगर आपकी body है तो सब कुछ है, अगर आपकी body नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So don't wait till the end कि body इतनी ख़राब हो जाए बॉस कि आप गाड़ी और वो जो brands हैं उनको enjoy ना कर पाएँ. So please take care of yourself and do visit doctor very frequently when you found anything which is suspicious in your body. Very well said. So basically, invest in yourself. Yes. Invest in health, right? So Yes. that was great, Aanchal, talking to you. Same And I think here. we really caught up with each other after such a long time. Yes. So invest in yourself, invest in health. And believe me, life is beautiful. Live it to the fullest. Thank you.